शयनमोऽस्तु तत्त्वं शनन्दे आनन्दिमौ चेयने नन्दसहा परमितत्पदवेन्दपौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्-दर्शिनत्वं सम्यक्-चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश अमृत रस को पिला रहे हैं भैया। ये जिनवाणी ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश अमृत रसायन का रसास्वादन करा रहा है भैया। क्या अमृत, कैसा अमृत, क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र परमात्मा, क्या सुना रहे हैं जिनेन्द्र भगवान, और उनकी वाणी में हमें क्या सुनने में आ रहा है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत 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 रहस्य हैं। और देखो ये वाणी जो है जिनेन्द्र परमात्मा की जो वाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के जो रहस्य हैं, ये अद्भुत तो है ही, ये अतीन्द्रिय आत्म सुख को उपलब्ध कराने वाले तो हैं ही, जीव को सहज मोक्ष का मार्ग दर्शाने के निमित्त तो है ही। ये जिन भगवान की वाणी में जो रहस्य कहे जा रहे हैं, जिन भगवान की वाणी में जो अमृत कहा जा रहा है, ये अभूतपूर्व और अद्भुत तो है ही, लेकिन इसको ग्रहण करने वाला कौन है, बस ये जानना है अपने को कि ये वाणी तो अमृत में है, ये वाणी तो अतुलित अनंत वैभव में है, लेकिन इस वाणी को ग्रहण करने वाला कौन है। तो यहाँ आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं, माला रोहन जी की गाथा नंबर 17, वो कह रहे हैं जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्ध। अरे भैया इस वाणी को ग्रहण करने वाला वो है, इस वाणी को, इस अमृत रस को पीने वाला वो है जो शुद्ध दृष्टि है। और शुद्ध दृष्टि के साथ साथ भैया सम्यक्त शुद्धम, सम्यक्त जो शुद्ध सम्यक्त में अब जो अपनी अनादि अनंत सत्ता है, जो शुद्ध सम्यक्त में अपना अनादि अनंत अतीन्द्रिय स्वभाव है, जो उस स्वभाव के अमृत रस का पान करने वाला है, जो उस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को, अपने अतीन्द्रिय आत्म अमृत को रसास्वादन करने वाला है, वह भव्य जीव इस जिनेन्द्र भगवान की देशना को पीने का पात्र है। अब देखो ये यहाँ एक जिज्ञासा और एक प्रश्न आ सकता है। भाई क्या प्रश्न आ सकता है कि भैया अभी शुद्ध दृष्टि क्या होती है, यही नहीं पता हमें। भैया अभी शुद्ध सम्यक्त क्या होता है, यही नहीं जानते हम। कोई देखो जीव तो गुरु महाराज के जो शिष्य हैं उन्हें अनुभव तो सब है, लेकिन वो क्या है, अनुभव तो है, गुरु महाराज की वाणी का श्रद्धान तो है, लेकिन भोले भाले जीव है ना, भोरा भोरी जीव है ना, तो भैया वो तुरंत कह देते हैं कि गुरु महाराज शुद्ध सम्यक्त क्या है, गुरु महाराज शुद्ध दृष्टि क्या है। तुरंत प्रश्न है यहाँ तो भव जीवों के पास, तुरंत जिज्ञासा है कि गुरुदेव शुद्ध दृष्टि तो बता दो, ये अपना आत्मा का अनुभव तो बता दो, आप काहे की चर्चा कर रहे हो, आप शुद्ध दृष्टि किसे कह रहे हो,
आप शुद्ध सम्यक्त का धारी किसको कह रहे हो? अरे गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य तारतरन देव कह रहे हैं भैया, जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव अपने शुद्ध स्वभाव मात्र को स्वीकार कर रहा है, बस वो शुद्ध दृष्टि। जो जीवात्मा, जो भव्य जीवात्मा एकमात्र अपने शुद्ध चेतन स्वभाव को मात्र जो स्वीकार कर रहा है, वह जीवात्मा ही शुद्ध दृष्टि है। वह जीवात्मा ही शुद्ध दृष्टि से संयुक्त है। ये एक परिभाषा है शुद्ध दृष्टि जीव की। क्या परिभाषा भी है शुद्ध दृष्टि जीव की? कि जो अपने चेतनमय निर्विकार स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, जो अपनी निरावरण ध्रुव चेतना को स्वीकार कर रहा है, वही तो शुद्ध दृष्टि है। तो भाई ऐसा शुद्ध दृष्टि क्या करेगा भैया? वो सम्यक्त शुद्धम, वे शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त रहेगा। भाई शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त रहना क्या है? अरे भैया अपना आत्मा जब शुद्धात्मा है, जब ऐसा हृदय में स्वीकारता में आता है, जब अपना आत्मा परम अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, जब अपना आत्मा परमात्मा है, जब ऐसे गुण रहस्य को स्वीकार करता है जीव, जब ऐसे अपनी आत्मा को, अपने चेतन में स्वभाव को, ये अंतरात्मा स्वीकार करता है, तो सम्यक्त शुद्धम, तो जो उसका स्वभाव है, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, जो उसका अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है कि मैं ज्ञान आदि गुणों का पिंड हूँ, जो अंतर से जो उसको भासना होती है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं पूर्ण वीतराग चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, मैं पूर्ण अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता हूँ, मैं पूर्ण गायक स्वरूप परिपूर्ण अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, जो उसे अपने चेतनमय ज्ञान स्वभाव की जो भासना होती है, ध्रुव में अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की जो उसे भासना होती है भैया, वो भासना कि हाँ मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ, इस भासना, इस वर्तना को कहते हैं शुद्ध सम्यक्त। इस शुद्ध सम्यक्त का अर्थ क्या? कि जीव को अपना जो शुद्ध त्रिकालिक स्वभाव है, जो अपना शुद्ध त्रिकालिक निरावरण स्वभाव है, वो शुद्ध त्रिकालिक निरावरण स्वभाव उसकी दृष्टि में बरत रहा है। सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम, सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम। तो भाई क्या है ये शुद्ध सम्यक्त उसके हृदय में बरत रहा है। ये शुद्ध सम्यक्त उसकी प्रतीति में बरत रहा है कि हाँ मैं तो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त हूँ, मेरा स्वभाव तो शुद्ध सम्यक्त से युक्त है, मैं तो शुद्ध चेतन में अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में प्रकाश वाला आनंद परमानंद में ध्रुव चेतन में भगवान आत्मा, ऐसा उसे अपनी स्व प्रतीति में बरत रहा है भैया। और ऐसा जिस भव्य आत्मा को अपनी स्व प्रतीति में बरत रहा है, वो सम्यक्त से शुद्ध है। यह सम्यक्त से शुद्धि की बात चल रही है कि भाई सम्यक्त से शुद्ध कौन है? तो शुद्ध दृष्टि कौन है भैया? जिसे अपना त्रिकालिक स्वभाव बरत रहा है वो शुद्ध दृष्टि है, जिसे अपनी निरावरण चेतना बरत रही है वो शुद्ध दृष्टि है। और भैया जो शुद्ध दृष्टि है वो सम्यक शुद्धम, उसे सम्यक शुद्धम अर्थात उसे अपनी शुद्धात्मा की वर्तना होना शुद्ध सम्यक है। देखो दृष्टि में क्या है? शुद्ध सम्यक, और वर्तना में क्या है? शुद्ध सम्यक। भैया शुद्ध सम्यक तो मतलब क्या? अपना अनादि निधन जो चैतन्य अनंत गुणों का पिंड परमात्मा है, उसका ही नाम तो शुद्ध सम्यक है। अरे भोरे भारे जीवों का प्रश्न था कि वे शुद्ध सम्यक क्या है, तो उनके लिए कितना सरल, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कितना सरल समाधान है कि भैया वो शुद्ध सम्यक कोई बाहर थोड़ी ना है, वह शुद्ध सम्यक कोई और कोई इसी पर वस्तु थोड़ी ना है, वो शुद्ध सम्यक तो अपना त्रिकालिक स्वभाव ही शुद्ध सम्यक है। अपना ज्ञान विज्ञान में, अपना आनंद परमानंद में अपना जो त्रिकालिक स्वभाव है वो ही शुद्ध सम्यक है। अपना त्रिकालिक गायक जो स्वभाव है वही शुद्ध सम्यक है। और आचार्य चिंतारंतरन स्वामी जी कह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं जे शुद्ध दृष्टि, जो ऐसे शुद्ध दृष्टि के धारी हैं, सम्यक्त शुद्धम, वे शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त है। अब अपने को अपना अपना मिलान करना भैया, अब अपने को अपना अपना मिलान करना है। इस गाथा में, इस पहले चरण में अपने को अपने आप को गूंथ के देखना है, अपने को अपने आप को अनुभव करके देखना है कि वास्तव में, वास्तविकता में, यथार्थता में मेरे अंतर में
मेरे स्वभाव का, जो मेरा शुद्ध चेतन में स्वभाव है, जो सम्यक्त में सत्ता है, जो ध्रुव में अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, क्या वह सत्ता मेरे को मेरे अनुभव में जानने में आ रही है? बस इतना ही अपने को बस इतना ही देखना है। क्या वह सत्ता, वह अतीन्द्रिय सत्ता, क्या वह ध्रुव स्वभाव मुझे मेरे अंतर पहचानने में आ रहा है? क्या वह ध्रुव स्वभाव मुझे मेरे अंतर में अनुभव में आ रहा है? क्योंकि गुरुदेव तो कह रहा है ना, सम्यक शुद्धम। गुरुदेव तो कह रहा है ना, शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि से शुद्ध सम्यक वर्तना में आ रहा है। अब देखो यहाँ भव्य जीव एक प्रश्न करेगा, भैया देखो हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध नहीं है। अभी हमने आत्मा का श्रद्धांत तो किया है, हमने अभी वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना प्रारंभ तो किया है, लेकिन गुरुदेव अभी शुद्ध सम्यक की वर्तना हमें नहीं होती। भैया तो फिर क्या होता है, क्या दिखता है तुम्हें? तो कह रहे हैं भैया कोशिश तो भावना तो आत्मा की है, भावना तो शुद्धात्म स्वभाव को पाने की है, भावना तो त्रिकाली गायक भगवान आत्मा की है, लेकिन भैया अभी दृष्टि में तो हम जहाँ से देख रहे हैं, अब वो जीव भव्य जीव है, उसे जहाँ से दिखाई दे रहा है, वो बोला भैया हम जहाँ से देख रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे हैं, हमें उस प्लेटफॉर्म से तो ये पुद्गल ही पुद्गल दिखाई दे रहा है। उस पुद्गल का परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं धन, कहीं पुत्र, कहीं परिवार। भैया हम जहाँ खड़े होकर झांक रहे हैं, हम जहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, भैया वहां से तो हमें भैया राग आदि विकार दिखाई दे रहे हैं। भैया वहां से तो हमें कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जीव तो सीधा प्रश्न करेगा ना कि भैया जहां से हम देख रहे हैं, जहां से हम अनुभव कर रहे हैं, भैया वहां से तो हमें कर्तव्य भोक्तत्व दिखाई दे रहा है, वहां से तो हमें जन्म मरण दिखाई दे रहा है। तो भैया आप कह रहे हो, गुरु महाराज कह रहे हैं, तारण तरण देव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सम्यक शुद्धम, उसको शुद्ध सम्यक दिखाई देता है शुद्ध दृष्टि को, और हमें तो शुद्ध सम्यक नहीं, हमें तो पुद्गल रूप आकार दिखाई दे रहा है। अब बताओ क्या कहोगे आप? गुरुदेव कह रहे हैं कि शुद्ध सम्यक दिखाई देता है, गुरु तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं कि शुद्ध सम्यक दिखाई दे रहा है, और लेकिन अपन का कह रहा है भैया भाई अभी तो हमें ये कर्तव्य भोक्तत्व, संसार, चतुर्गति की यात्रा, ये नाना प्रकार के प्रपंच, हमें तो ये दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या समाधान है इसका, अच्छे से इसको लो। इसके लिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं ये देखो। अरे भैया मैं जहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ, वहां से शुद्ध सम्यक दिखाई देगा। तो अब जिज्ञासु जीव कहेगा कि गुरुदेव आप जिस दृष्टि से देख रहा हूँ वहां से शुद्ध सम्यक दिखाई देगा ना, लेकिन गुरुदेव मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ मुझे तो वहां शुद्ध सम्यक नहीं दिख रहा। तो वो कह रहा है भैया एक बात बता, तू अपनी दृष्टि से देख ही क्यों रहा है? जब मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि तेरा शुद्ध सम्यक चेतन में वीतराग स्वभाव तेरे अंदर में बरत रहा है, तो तू मेरी दृष्टि से देखना, तू अपनी आंखों से देखने की कोशिश ही क्यों कर रहा है? क्योंकि तू जानता है तेरी आंखें मन की आंखें हैं, क्योंकि तू जानता है तेरी आंखों में अभी अज्ञान है, अभी तू जानता है कि तेरी आंखों में अभी कर्तव्य है, तू जानता है कि अभी तेरी आंखों में ममत्व है, तू जानता है कि अभी तेरी आंखों में अज्ञान भावनाएं हैं, तू जानता है कि अभी तेरी आंखों में पर पर्याय और परिणमन है, तू ये जानता है कि अभी तेरी आंखों में ये नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प हैं। लेकिन हे भव्य आत्मा, तू अपनी आंखों से देख ही क्यों रहा है? जब मैं अपनी आंखों से दिखा रहा हूँ, जब जिनेंद्र भगवान अपनी आंखों से दिखा रहे हैं, जब जिनेंद्र भगवान अपनी आंखों से दर्शा रहे हैं कि जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम। बहुत गहरी बात है भैया ये, और बहुत गहरी बात है, और बहुत गहरे श्रद्धान की बात है, और इसका बहुत गहरा श्रद्धान ही ग्रहण करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना गहरे श्रद्धान के, बिना गंभीर श्रद्धान के ये बात आपके अंतर चित्त में नहीं आ सकती, बिना गंभीर श्रद्धान के ये बात आपके हृदय में नहीं जाएगी। भैया कैसी गंभीर बात है ये गंभीर बात है। गुरु आचार्य तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं कि भैया जब मैं दिखा रहा हूँ, जिनेंद्र परमात्मा दिखा रहे हैं, साक्षात 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 तुझे जब सामने खड़ा होकर मैं बता रहा हूँ, तो तुझे मेरी बात पे मैं जो दिखा रहा हूँ उस सत्य को देखने में तुझे ये शंकाएं क्यों खड़ी हो रही हैं कि भाई वो शुद्ध सम्यक मेरे पास है या नहीं है?
सबसे बड़ा प्रश्न है ये। गुरुदेव पूछ रहे हैं, आचार्य तारन स्वामी जी पूछ रहे हैं कि यदि तुम उन्हें गुरु मानते हो, यदि तुम जिनेंद्र भगवान को इष्ट मानते हो, यदि तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है यदि तुम उस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करते हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है, यदि तुम उस तत्व को हृदय से अंगीकार करते हो, उस तत्व को हृदय से स्वीकार करते हो, तो सर्वज्ञ श्री जिनेंद्र परमात्मा तुमसे पूछ रहा है। सर्वज्ञ श्री जिनेंद्र परमात्मा तुमसे पूछ रहा है। सर्वज्ञ श्री जिनेंद्र परमात्मा तुमसे कह रहा है कि तुम ये बताओ भव्य आत्मा कि तुम अपनी इन आंखों से देख ही क्यों रहे हो? जब मैं ही तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम ध्रुव हो, जब मैं ही तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम शुद्ध हो, जब मैं ही तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम मुक्त हो, तो फिर तुम अपनी आंखों से देख ही क्यों रहे हो? तुम मेरी आंखों से क्यों नहीं देख रहे? अब इस प्रश्न का जवाब दो आप कि तुम मेरी आंखों से देखो ना, तुम अपनी आंखों का उपयोग क्यों कर रहे हो? मूल बात है ये, मूल सिद्धांत है कि जब गुरुदेव दिखा रहे हैं, जब जिनेंद्र परमात्मा दिखा रहे हैं, तो तुम अपनी आंखों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? उनकी आंखों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? ये अपने को अपने श्रद्धान की गहराई को देखना है, अपने को अपनी श्रद्धान की गहराई को देखना है, अपने को अपने अनुभव की गहराई को देखना है कि जब जिनेंद्र परमात्मा गुरुदेव स्वयं दिखा रहे हैं तो अपन उस दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे? अब देखो, यदि इस बात का मंथन करा जाए, इस बात का चिंतन करा जाए, तो एक बात ये आ जाएगी कि भैया मुझे अपनी जो दृष्टि है, जो अपनी आंखें हैं, जो अर्थात जो मन की आंखें हैं, उन आंखों का विश्वास है। मुझे मेरी जो मन की आंखें हैं, उस मन की आंख का विश्वास है, लेकिन जो गुरुदेव जिनेंद्र परमात्मा की जो आंखें हैं, उन आंखों का विश्वास नहीं है। देखो कैसी गजब की इस जीव के अंदर में कैसी गजब की स्थिति है। भैया मुझे अपनी इन आंखों का विश्वास है जो मुझे दिख रही हैं, इन आंखों का विश्वास है, लेकिन जो आंखें जिनेंद्र परमात्मा दिखा रहे हैं, जो सत्य जिनेंद्र भगवान दिखा रहे हैं, उसका विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों भैया? बताओ आप, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे जिनेंद्र भगवान की आंखों का विश्वास नहीं है, अपनी आंखों का विश्वास है? ये ही तो जीव के अंदर में अहंकार है, यही तो जीव के अंदर में एक अपना अहंकार है, जिस अहंकार के कारण ये जीव उस सत्य को नहीं जान पा रहा। इतना ही तो जीव के अंदर में अहंकार है, क्या कि ये अपनी आंखों से देखना चाहता है, अपने मन की आंखों से देखना चाहता है। और यदि ये जीव आत्मा एक बार इस मन की आंखों से परे होके, इस मन की आंखों से परे होके यदि ये जीवात्मा एक बार जिनेंद्र परमात्मा जो दिखा रहे हैं उन आंखों का विश्वास कर ले, उस दृष्टि को स्वीकार कर ले, उस अनुभव को स्वीकार कर ले जो जिनेंद्र भगवान बता रहे हैं, उस सत्य को अंगीकार कर ले जिसे जिनेंद्र भगवान दिखा रहे हैं, तो भव्य आत्मा अभी आदि इस जीव को भी शुद्ध सम्यक दिख जाएगा। और सुनो, इतना ही नहीं कह रहे गुरु महाराज, वो शुद्ध सम्यक दिखेगा तो दिखेगा माला गुणम कंठ हृदय विरुलितम। वो जो गुणों की जो मालिका कह रहा है, वो गुण मालिका भी इसे अपने हृदय और कंठ में रुलती हुई दिखने लगेगी। अच्छा बताओ कि गुरु महाराज की दृष्टि से देखने से, जिनेंद्र परमात्मा की दृष्टि से देखने से वह गुण और गुणों की मालिका क्यों दिखने लगेगी? अरे भैया, वो गुण और गुणों की मालिका इसलिए दिखने लगेगी क्योंकि वे गुण ही तो इस जीव के अंतर में भरे हुए हैं। उन गुणों से ही तो परिपूर्ण ये जीव आत्मा है, उन अनंत गुणों से सुशोभित ही तो ये जीव आत्मा है, चेतन में सत्ता है। भव्य आत्मा जहाँ ये जीव आत्मा अपनी अशुद्ध दृष्टि का परित्याग करेगा, वो जिनेंद्र भगवान की शुद्ध दृष्टि को अंगीकार करेगा, गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वचनों को प्रगाढ़ता से ग्रहण करेगा, उसी क्षण उसी समय जो अनंत गुणों का वेदन तारन तरन जिन कर रहा है, जो अनंत गुणों का वेदन जिनेंद्र परमात्मा कर रहा है, ऐसी शुद्ध दृष्टि को जैसे ये जीव अंगीकार करेगा, मालाय गुणम, वो गुणों की मालिका कंठ हृदय विरुलितम, वैसे ही जो गुण उनके अंतर हैं
वैसे ही वह गुण इस जीव को अपने अंतर में झूलते हुए नजर आने लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही गुण इस जीव को अपने अंतर में रुलते हुए दिखने लगेंगे। अरे देखो 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 देखो, उन्हीं अनंत गुणों का स्वामी तो मैं हूँ। देखो 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 देखो, वही अनंत गुण तो मेरे अंदर में बरत रहा है, वही अनंत गुण तो मेरे अंदर में प्रकाशित हो रहा है, वही अनंत गुण तो मेरी शाश्वत सत्ता में बिलस रहा है। मैं भी तो उन अनंत चैतन्य गुणों का स्वामी हूँ, मैं भी तो उन अतीन्द्रिय आत्म गुणों का स्वामी हूँ जो आंतर गुण अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के अंतर में है। वही अनंत गुण तो मेरे अंतर में है। यही तो अंगीकार करना है, इसी सत्य को तो अंगीकार करना है, इसी सत्य को तो स्वीकार करना है कि जो अनंत गुण सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अंतर में विद्यमान है, वही अनंत गुण तो मेरी शुद्ध चेतना में विद्यमान है। चेतन, उनके अनंत गुणों में और मेरे अनंत गुणों में कोई अंतर, कोई भेद, कोई प्रभेद थोड़ी ना है। उनकी दृष्टि में और मेरी दृष्टि में कोई अंतर भेद थोड़ी ना है। जो उनकी दृष्टि में बरत रहा है, जो उन्हें अनुभव में आ रहा है, जो अनंत गुणों का वैभव उनको दिखाई दे रहा है, भव्य आत्मा, उनकी दृष्टि को अंगीकार करने से कंठ हृदय रुलितम मति ज्ञान की निर्मलता में, स्वीकारता में और हृदय शुद्ध ज्ञान के चिंतन में तुम्हें वो ही गुण दिखाई देंगे जिन गुणों का वेदांत साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा या आचार्य जिन तारंतरन स्वामी कर रहा है। बिल्कुल भी अंतर दिखाई नहीं देगा, एक रंच मात्र भी अंतर दिखाई नहीं देगा। जैसा अनंत गुणों का वेदन उन्हें हो रहा है, जैसे अनंत गुणों की अनंत आत्म की अनुभूति में, जैसे अनंत गुणों के आनंद में वह निमग्न है, वैसे ही अनंत गुणों का आनंद तुम्हें स्वयं में दिखाई देगा, वैसे ही अनंत गुणों की प्रतीति तुम्हें अपने अंतर में दिखाई देगी। वो देखो गुरुदेव कह रहा, वो ही अनंत गुण यदि तुम्हें अपने अंदर में दिखाई देने लगेंगे तो बस हृदय कंठलितम, वो रत्नात्रय की मालिका झूलती हुई दिखाई देने लगेगी। अब एक बात बताओ, यहाँ कोई कह सकता है कि भैया जो गुरु महाराज का गुण झूल रहे हैं या जो जिनेन्द्र परमात्मा का गुण झूल रहा है वो दिखाई देंगे, या जो गुण मेरे अंतर में वो दिखाई देंगे? अरे भव्य आत्मा, जो गुण मेरे अंतर में है वो मुझे झूलते हुए दिखाई देंगे, जो गुण मेरी शाश्वत सत्ता में वो मुझे झूलते हुए दिखाई देंगे, जो गुण मेरे अविनाशी स्वभाव में वो मुझे झूलते हुए दिखाई देंगे। भाई कैसा अतिशय है कि उनकी दृष्टि से देखेंगे, वो जैसा दिखा रहा है वैसा देखेंगे तो दिखाई मेरा स्वरूप देगा, उनके गुण दिखाई नहीं देंगे। जबकि अपन संयोग रूप अभी वर्तमान में उनकी वाणी को सुन रहा है, उनकी दृष्टि को स्वीकार कर रहा है, उनने जैसा कहा वैसे ही श्रद्धान कर रहा है, उनने जैसा आज्ञा दी है वैसी आज्ञा को स्वीकार कर रहा है, वह जैसा दिखा रहा है वैसा देख रहा है। लेकिन भैया दिख रहा है अपना स्वरूप, ऐसा क्यों? अरे भैया, उन्होंने जिनेन्द्र देव ने या फिर तारंतरन जिन स्वामी ने जीव का स्वभाव दिखाने का ही तो उपदेश दिया है। और ये जीव स्वयं ऐसे अनंत गुणों का धारी तो है, ये जीव में ऐसी अनंत प्रभुता तो है, एक बार पहचान करने मात्र की देर तो है। चेतन, बहुत खुशी से सुनो इस बात को कि जीव में ऐसी अनंत प्रभुता विद्यमान तो है, जीव में ऐसे अनंत गुण विद्यमान तो है, जीव में ऐसी अनंत ज्ञान ज्योति विद्यमान तो है, लेकिन एक बार स्वीकार करने मात्र की देर थी। चेतन, एक बार अपने अखंड अविनाशी शाश्वत स्वभाव की ओर दृष्टि पलटने मात्र की देर थी, एक बार अपने वीतराग अविनाशी शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करने मात्र की देर थी। एक बार स्वीकार होते ही, एक बार हृदय से अंगीकार होते ही वह अनंत गुण, वह अनंत शक्तियां, वह अनंत वैभव स्वयं तुम्हारे अंतर में फटने लगेगा। वे अनंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा वो स्वयं तुम्हारे अनुभव में आने लगेगा। भव्य जीव आत्मा एक बार की तो कचास रहती है, बस इस जीव को एक बार की तो कचास रहती है, एक बार ही तो अपने स्वभाव को स्वीकार करने का एक बार का ही तो दृढ़ प्रसाद रहता है। एक बार जहाँ स्वानुभूति हो जाती है, एक बार जहाँ सम्यक श्रद्धान हो जाता है,
फिर यह गुण तो आत्मा की प्रतीति में बार बार बरतते हैं, और फिर जीवात्मा वैसा पुरुषार्थ करता हुआ, वैसा अपने आत्म स्वभाव की रुचि लगाता हुआ फिर ऐसे अनुभव का विकास करता रहता है। तो उस स्वानुभूति को के काल बार बार उसके जीवन में आता रहता है, आत्म अनुभूति के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। ऐसे आनंद परमानंद में रत होने के लिए वे हमेशा उत्साहित और बिल्कुल प्रसन्नचित्त बना रहता है। यही तो आत्मा की महिमा है, यही तो आत्मा का वैभव है कि भैया उसे सहज भाव बना रहता है कि अरे मैं तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, चेतन में भगवान आत्मा हूँ, मेरा तो इन पर पदार्थों से कोई संबंध ही नहीं है। सहज सहज सहज, इतना सहज हो जाता है, ये इतना सहज हो जाता है कि निर्णय भी बार बार करना नहीं पड़ता है। इतनी अंतर में विश्वास की शक्ति अंतर में आ रही है कि इतना सहज हो जाता है, ये इतना सहज हो जाता है कि ऐसा निर्णय भी बार बार नहीं करना पड़ता कि मुझे सहज रहना है या मुझे सहज होना है या मुझे सहज होना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अपने आप अपने आप अपने आप सहज, अपने आप। भैया मैं तो ध्रुव हूँ, भैया मैं तो आनंद में हूँ, भैया मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, भैया मैं तो चैतन्य पिंड भगवान आत्मा हूँ, भैया मैं तो ज्ञायक स्वभाव मुझ में बरत रहा है, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरा तो आनंद स्वरूप है, मेरा तो अपना आनंद स्वरूप है, मेरा तो अपना आनंद स्वरूप है, मैं तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतर से बोध आने लगता है, अंतर से चैतन्यता का बोध आने लगता है, अंतर से चैतन्य में जो अपनी प्रभुता है उसका बोध आने लगता है, और जीव आत्मा स्वयं आनंद में हो जाता है, स्वयं आनंद में हो जाता है। आनंद में स्वभाव है जीव का, भव्य आत्मा। तुम मानो या ना मानो, तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम इस सत्य को देख पाओ या ना देख पाओ, सत्य तो यही है कि आनंद में जीव का स्वभाव है, आनंद में इस जीव की सत्ता है, आनंद में इस जीव का स्वभाव है, अपना स्वरूप है। लेकिन भैया जब आनंद में मेरा स्वभाव है, जब आनंद में मेरी सत्ता है, तो मैं देख क्यों नहीं पाता उसे? भैया यही तो विकल्प है, बस यही तो विकल्प है, बस इतना ही तो विकल्प है जीव को, इतनी तो विकल्प हो रहा है जीव को। क्या विकल्प हो रहा है भैया, क्या विकल्प हो रहा है जीव को? इतना ही तो जीव को विकल्प हो रहा है, क्या कि मैं कर क्यों नहीं पाता। सिर्फ विकल्प है, बस इतना ध्यान रखना, सिर्फ जीव को विकल्प हो रहा है कि मैं कर क्यों नहीं पाता। नहीं तो जीव तो ध्रुव है, शुद्ध है, चैतन्यमय है, निराकार है, वीतराग स्वरूप वाला है, अभी अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप है। ये जीव आत्मा तो अभी चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा है, इसमें कोई भी भेद हो, कोई भी प्रभेद नहीं है। जब कुछ सब कुछ है इसके पास, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, इसको क्यों नहीं जान पा रहा है इस सत्य को? भैया जानने में कोई समस्या नहीं है, बस इस जीव को सिर्फ श्रद्धान नहीं हो रहा, सिर्फ श्रद्धान नहीं हो रहा, बस सिर्फ श्रद्धान नहीं हो रहा, ओनली श्रद्धान की कमी है, ओनली श्रद्धान की कमी। नहीं तो जीव तो बना बनाया चेतन में भगवान आत्मा है, जीव तो बनी बनाई अपनी चेतन में सत्ता में है, जीव तो अपनी ध्रुवता में है, जीव तो अपनी नित्यता में है। जीव को कोई भी परेशानी नहीं है जीवात्मा को। ये जीवात्मा पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण अनंत चतुष्टयकाधारी भगवान आत्मा है। ये जीवात्मा पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण अनंत चतुष्टयकाधारी भगवान आत्मा है, स्वयं शाश्वत सिद्ध है, स्वयं शाश्वत ध्रुव है, स्वयं शाश्वत अविनाशी चेतना है। इस जीव की अनंत सत्ता में, इस जीव के अनंत श्रद्धान में कोई भी अंतराय नहीं है, कोई भी अंतराय नहीं है। शुद्ध बुद्ध त्रिकाली निरावरण तीनों काल बरतने वाली एक शाश्वत चेतना, ये जीव स्वयं परमात्मा है। बस देखो, बस अपने को अपने उपयोग को अपने अंतर में लेके जाना है। बस विश्वास से अपनी सामर्थ्य और शक्ति को, विश्वास अपने अंतर में, अपने विश्वास को प्रगाढ़ करना है, अपने अंतर में अपने श्रद्धान को प्रगाढ़ करना है, अपने अंतर में अपनी गहरी निष्ठा को प्रगाढ़ करना है कि भैया मैं तो ध्रुव हूँ, भैया मैं तो सिद्ध हूँ,
भैया मैं तो मुक्त हूँ, भैया मैं तो अविनाशी शाश्वत चेतन स्वरूप हूँ, मैं तो निज गायक भगवान हूँ, निज गायक भगवान हूँ, मैं तो निज गायक भगवान हूँ, मैं तो निज गायक भगवान हूँ। मेरा तो चेतन स्वभाव मुझ में उलस रहा है, मेरा चेतन स्वभाव मुझ में बिलस रहा है। मैं पर पर्याय, पर परिणमान, पर भावों करता भुगता नहीं हूँ, मैं तो आदि अनादि शुद्ध भगवान आत्मा। अब बताओ जीवात्मा, कि अब बताओ, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक्त शुद्धम, क्या तुम शुद्ध दृष्टि से संयुक्त हो? शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा हृदय इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, शुद्ध सम्यक्त से सटा हुआ है मेरा स्वभाव, शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है, शुद्ध सम्यक्त मेरी केवल ज्ञान में ज्योति है। क्या तुम्हें ऐसा हृदय से स्वीकार हो रहा है कि शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वरूप है? तुम हृदय से इस बात को अंगीकार कर पा रहे हो कि हाँ, ये शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है। गुरुदेव कह रहा है, माला गुणम कंठ हृदय विरलितम, हाँ, ये अनंत गुण मेरा परिणमन है। क्या मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। कंठ हृदय विरलितम, क्या तुम्हारे अंतर हृदय में, तुम्हारा मति ज्ञान में, तुम्हारा आत्म स्वभाव प्रतीति रूप, अहो अहो ध्रुव 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 अविनाशी शाश्वत चेतन में आत्मा, शाश्वत ध्रुव अविनाशी चेतन में भगवान आत्मा, शाश्वत ध्रुव अविनाशी गायक स्वरूप भगवान आत्मा, मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, मेरी अतीन्द्रिय ज्ञान ज्योति मेरे आत्मा में स्वयं बरत रही है। मेरा अतीन्द्रिय गायक स्वभाव मेरी चेतना में स्वयं बरत रहा है। तो भैया ऐसा अंतर से अपनी अतीन्द्रिय ज्ञान चेतना का, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए अपनी आत्मा ललायत हो रही है, अपना आत्मबोध जागृत हो रहा है कि हो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव हूँ मैं पर का करता नहीं, मैं पर का धरता नहीं, मैं पर को करने धरने वाला नहीं, मैं पर को बनाने मिटाने वाला नहीं, मैं पर में परिणमित होने वाला नहीं, मैं तो शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ। शुद्ध ज्ञायक मेरी चेतना है, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है। क्या ऐसा अंतर से विश्वास हो रहा है? अंतर से, अंतर आत्मा से स्वीकार करके बताओ, अंतर चेतन में शक्ति से स्वीकार करके बताओ कि मैं तो शाश्वत ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत ध्रुव त्रिकाल निरावरण शुद्ध मेरी चेतना है। क्या भव्यात्मा ऐसी तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम। माला रोहन जी में अच्छा तरन तरन जिनदेव कह रहे हैं कि हे भव्यात्मा तत्वार्थ सार्धम, क्या तू ऐसे तत्व को साधता है? च करोति नित्यम, नित्य से तत्वार्थ की साधना में संलग्न रहता है। यहाँ शुद्ध सम्यक से सुशोभित शुद्ध दृष्टि का स्वामी भैया मैं स्वयं हूँ। मुझे गुरुदेव ने ऐसे शुद्ध सम्यक का प्रसाद दिया है, मुझे गुरुदेव ने ऐसे शुद्ध सम्यक की अनुभूति प्रदान करी है। मेरा कार्य सिर्फ एक है, वो क्या है कि अपने हृदय और कंठ में ऐसे आत्म गुणों की गुणमालिका को रुलता हुआ देखना, झूलता हुआ देखना। भैया तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, नित्य एक ही काम है मेरा, नित्य एक ही काम है मेरा, नित्य एक ही कार्य है मेरा, और वो कार्य है तत्वार्थ की साधना। शल्य विकल्प चिंता ही मेरा कार्य नहीं है। पर की चिंता, पर के विकल्प, पर्याय की चिंता, पर्याय के विकल्प, ये सब मेरा कार्य नहीं है। तो भैया मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है ध्रुव शुद्ध जो अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है, उस आनंद का उपभोग करना, ये मेरा अपना स्वभाव है। और देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, संसार मुक्तम शिव शोक बीरजम, जो ऐसे नित्य तत्व के अर्थ को, प्रयोजनभूत सत्य को जो साध रहे हैं, वह जीव संसार से मुक्त है और शिव शोक बीरजम। अरे जो इस संसार से मुक्त है, इस संसार की यात्रा से छूट रहे हैं, वह जीव ही शिव शोक वीरजम। अरे अपने शिव स्वरूप जो अपना अनंत अतीन्द्रिय सुख है, इस सुख को वीरजम अपने अनंत पुरुषार्थ से प्रकट कर रहा है, अपने मुक्ति के सुख को उपलब्ध कर रहा है। सीधे शब्द कहे जाए, सीधा गुरुदेव का उपदेश कहा जाए तो संसार से मुक्त अपने अतीन्द्रिय सुख का उपभोग कर रहा है, मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर रहा है। शिव सुख वीरजम,
पुरुषार्थी है ना, ये संसार के कायर लोग तो इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त हैं। संसार के कायर लोग तो इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त हैं, पाप आदि परिग्रह में लिप्त हैं, अज्ञान आदि भाव में लिप्त हैं। लेकिन जो पुरुषार्थी हैं, ये पुरुषार्थ की बात है, जो पुरुषार्थी हैं, जो भव्य जीव अपने पुरुषार्थ को साध रहे हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जिनके अंतर में अपने आत्म स्वभाव का गहन पुरुषार्थ है, वह भव्य जीव शिव शोक वीरजम, वे मुक्ति के सुख का उपभोग कर रहा है। शिवपुर गमंतुरे, शिवपुर में आरोहण कर रहा है, मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है। अरे भैया, एक बार हृदय से तो अंगीकार करो कि ये शाश्वत शिव सुख, ये मुक्ति का मार्ग, ये मेरा अपना मार्ग है। ये करता, ये धरता, ये भोगता, ये मरता, ये मेरा कार्य नहीं है। मैं शाश्वत शिव स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शाश्वत शिव स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, मेरा शुद्ध अतीन्द्रिय स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है, बरत रहा है और बरत रहा है। इतनी गहरी निष्ठा होनी चाहिए अपने ध्रुव स्वभाव की, इतना गहन श्रद्धान होना चाहिए अपने शाश्वत चेतन स्वभाव का कि भैया मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव मुझ में बरत रहा है, मैं अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव में चरण कर रहा हूँ। मेरे ज्ञान विज्ञान में, मेरे चेतन में, स्वभाव में कोई भी बाधा नहीं है। अनंत काल से मेरा गायक ज्ञान में आत्मा अनंत काल से मेरे आत्मा में विलस रहा है। ऐसा गहन श्रद्धान होता है भव्य पात्र जीव के पास। ऐसा जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि को अपनी दृष्टि में बसाना जानता है भव्य जीव। उनके अंतर में प्रकाशित जो गुण यहाँ कह रहे हैं, जिन वाणी में जो गुण कहे जा रहे हैं, या ज्ञानी महापुरुष जिन गुणों का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञानी भव्य जीव जिन गुणों की अनुभूति में तन्मय हो रहे हैं, उन गुणों को आपको यदि अनुभव करना है तो आप अपनी अज्ञान दृष्टि को छोड़ के जैसी दृष्टि उनकी है वैसी दृष्टि को ग्रहण कर लो। आपको जो ज्ञानी गुणों का वेदन कर रहा है, उन गुणों का वेदन आपको होने लगेगा। भैया दृष्टि बहुत अभूतपूर्व कला है। जिसने दृष्टि की कला को सीख लिया, जिसने अपने आत्मा की दृष्टि की कला को सीख लिया, समझ लो उसने सब कुछ सीख लिया। उसने सब कुछ सीख लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने दृष्टि की कला को जान लिया, अपने अंतर आत्म दृष्टि की कला को जिसने पहचान लिया, उसने सब कुछ पहचान लिया। भैया कैसी दृष्टि की कला? अरे देखो भैया, जीव दीन होते हैं, बहुत अच्छे सुने इस बात को। जीव दीन होते हैं कि भाई इतनी गहरी गहरी बात जिनवाणी में कही जाती है, इतने श्रेष्ठ गुणों का अनुभव जिनवाणी में कहा जाता है, इतने आत्म गुणों की मालिका गुरु महाराज यहाँ मालवड़न जी में कह रहे हैं। भैया हमें तो ये गुण मालिका दिख ही नहीं रही, भैया ये अनुभव तो हमें हो ही नहीं रहा, भैया ऐसी अनुभूति का वेदन तो हमें हो ही नहीं रहा। जीव इस प्रकार से भ्रमित होते हैं, जीव इस प्रकार से दीन होते हैं, जीव इस प्रकार से संशय करते हैं। लेकिन जीव ये नहीं जानते, बहुत अच्छे सुने इस बात को, कि वह भव्य जीव ये नहीं जानते, वह भव्य जीव इस सत्य का अनुभव करना नहीं जानते। भाई क्या अनुभव करना नहीं जानते? वह भव्य जीव इस बात का, इस सत्य का अनुभव करना नहीं जानते। क्या 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 भैया क्या कह रहे हैं आप? कि भैया जो दिखा रहे हैं, यदि उनकी दृष्टि से अपन देख लेंगे तो एक क्षण नहीं लगेगा उस स्वानुभूति को प्रकट करने के लिए। जो वो बता रहे हैं, जो वो दर्शा रहे हैं, यदि उसी का श्रद्धान अपन कर लेंगे, उस दृष्टि को ही अपन अंगीकार कर लेंगे, उस भाव को ही अपन अंगीकार कर लेंगे, तो जो अनंत गुण वो दिखा रहे हैं, जो अनंत गुणों का अनुभव वो बता रहे हैं, जो अनंत गुणों का वेदन वो दर्शा रहे हैं, वो वेदन मुझे प्राप्त होने में, वह वेदन मुझे प्रकट होने में एक क्षण की देर नहीं लगेगी, एक क्षण की देर नहीं लगेगी जीवात्मा, एक क्षण की देर नहीं लगेगी तुझे उस वेदन को प्राप्त करने में, तुझे उस अनुभव को प्राप्त करने में, तुझे उस सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करने में। जो सिद्धि की संपत्ति आचार्य जिन देव दिखा रहे हैं, जो आत्मा का अतुलित वैभव आचार्य परमात्मा बता रहे हैं, उसका वेदन करने में तुझे एक क्षण का विलंब नहीं होगा, तुझे तत्काल वो अनुभव प्रकट होगा, तत्काल। अरे जीवात्मा अपने गुणों में भेद मत डालो, जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि में और अपनी दृष्टि में भेद मत डालो। जिनेन्द्र भगवान जो स्वरूप कह रहे हैं, उस स्वरूप में और अपने स्वरूप में भेद मत डालो। जिनेन्द्र परमात्मा की शक्ति में और इस आत्मा की शक्ति में भेद मत डालो।
अच्छे सुनो इस बात को। जो जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं, ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो जिनेंद्र भगवान इस गुरु वाणी में जो आ रहा है, उनकी अनंत दृष्टि की सामर्थ्य में जो अनंत शुद्धता प्रकाशित हो रही है, वो ही तुम्हारी दृष्टि की सामर्थ्य में प्रकाशित हो सकती है। लेकिन कब? जब तुम उनकी दृष्टि और अपनी दृष्टि के भेद को खत्म कर दो, उनकी दृष्टि को अपनी दृष्टि मान लो, उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि को समर्पित कर दो। तो जैसा अनंत गुणों का वेदन उन्हें हो रहा है, जैसा अनंत पुरुषार्थ उनमें उछल रहा है, जैसा रोमांच और जैसा बहुमान उन्हें आ रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा उन्हें अनंत समुद्र के बराबर आ रहा है, तो तुम्हें अभी नदी के बराबर आ जाएगा तुरंत। लेकिन आएगा वैसे ही बहुमान, आएगा वैसे ही उछाल, दिखेंगे वैसे ही गुण, क्योंकि जैसा उनका आत्मा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परम आनंद में है, जैसा अनुभव जिनेंद्र परमात्मा को स्वानुभूति में हुआ है, जैसा जिनेंद्र परमात्मा सिद्ध परमात्मा वेदन कर रहे हैं, ज्ञानी गुरु वेदन कर रहे हैं, आत्मा का वैसा तुम्हारा भी स्वरूप है और वैसा ही वेदन तुम्हें होगा। तुम्हारे वेदन में और उनके वेदन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। वैसे ही वेदन तुम करोगे जैसा वेदन जिनेंद्र देव कर रहे हैं, वैसे ही अनुभूति में तुम डूबोगे जैसी अनुभूति में ज्ञानी गुरु डूबे हैं, वैसा ही स्वानुभव तुम्हें प्रकट होगा भव्य आत्मा, जैसा स्वानुभव जिनेंद्र परमात्मा को प्रकट हुआ है। कब? जब जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, जैसा शिव सुख को प्राप्त करने का वो उपाय बता रहे हैं, वैसा तुम स्वीकार कर लोगे, वैसा तुम हृदय से अंगीकार कर लोगे, तो तुम्हें भी वैसा अनुभव होगा जैसा तारन तरन जिन स्वामी ने इस गाथा में लिखा है, भाई संसार मुक्तम शिव सोखी बीरजम। वैसी अनुभूति तुम्हें होगी, जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम। वैसे ही अनंत गुणों की माला तुम्हें दिखाई देगी, माला गुणम कंठ हृदय विललितम, जैसी उनने देखी है। अरे तत्वार्थ साधम च करोति नित्यम, वैसी तत्वार्थ की साधना तुम्हारी चलेगी जैसी उन्होंने की है। मोक्ष का मार्ग सबके लिए एक जैसा है, मोक्ष मार्ग की आराधना सबके लिए एक जैसी है, स्वानुभूति सबके लिए एक जैसी है, आत्मा का अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन हर आत्मा के लिए एक जैसा है, आत्मा के लिए हर आत्मा एक समान है, आत्मा के अनंत गुण हर आत्मा के लिए एक समान है, आत्मा की अनंत आनंद की अनुभूति हर आत्मा के लिए एक समान है। कोई भेद नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है, कोई भेद प्रभेद नहीं है। ये कहने समझाने की कोई उलझन नहीं है। आत्मा के अनुभव में तो बस आत्मा ही है, भव्य आत्मा, शुद्धात्म स्वभाव, शुद्ध आत्म प्रदेशी, अपने शुद्धात्म स्वभाव में तो मात्र अपना शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा चेतन स्वरूप मात्र है। कोई दूसरा भेद ही कहाँ है, कोई दूसरा प्रभेद ही कहाँ है, कोई दूसरी पर्याय दृष्टि कहाँ है। यहाँ तो आनंद में आनंद ही विलस रहा है, आनंद में आनंद ही विलस रहा है, यहाँ ज्ञान में ज्ञान ही विलस रहा है, यहाँ चारित्र में चारित्र विलस रहा है, यहाँ ध्रुव में ध्रुव ही विलस रहा है। यहाँ भेद प्रभेद कहाँ है? भेद प्रभेद तो बुद्धि में होते हैं, और ये बुद्धि कब तक होती है? जब तक जीव को अपने मन का अहंकार होता है, जब तक जीव को अपने भाव का अहंकार होता है, जब तक जीव को अपनी समझ का अहंकार होता है, जब तक जीव को अपनी अज्ञान खोपड़ी का अहंकार होता है, जब तक जीव को अपनी अज्ञान खोपड़ी का अहंकार होता है, तो वो करना बहुत कुछ चाहता है, कर्तव्य की तिकड़म बहुत लगाता है, कर्तव्य के विकल्प बहुत करता है, लेकिन भैया कर कुछ भी नहीं पाता। बहुत पुरुषार्थ करने की कोशिश करता है, लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं होता। लेकिन भैया जहाँ जीव का ये अहम गलता है, अहंकार का संस्कार गलता है, आत्मा के प्रति समर्पण आता है, शुद्ध तत्व के प्रति समर्पण आता है, या सदगुरु के प्रति समर्पण आता है, जब ऐसा समर्पण आता है सदगुरु के प्रति, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति जब हृदय बिछता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के जब आत्मा प्रफुल्लित होती है, जब उसका हृदय समर्पण होता है, तो भैया कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सहज स्वानुभूति का जन्म होता है। और सहज जो गुण यहाँ जिन भगवान ने कहा है, वो गुण अपनी दृष्टि में प्रतिपादित होने लगते हैं, अर्थात प्रतीति में आने लगते हैं, स्वयं दिखने लगते हैं। वैसा आचरण होने लगता है ज्ञान और दर्शन का, स्वयमेव होने लगता है। लेकिन कब? जब स्वयं का अहंकार गले, स्वयं की कसाय गले, स्वयं की कर्तव्य की प्रवृत्ति गले, और हृदय से समर्पण हो कि जिन भगवान की दृष्टि में जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा मुझे
मेरा सम्यक स्वभाव ही अंतर में है। ऐसा दृढ़ता से बिल्कुल फौलाद की तरह, चट्टान की तरह, वज्र की तरह स्वीकार करो कि जैसी उनकी दृष्टि है वैसी मुझे स्वीकार है, जैसा उनने देखा है वैसा मुझे स्वीकार है, जैसा अनंत गुणों को उन्होंने दर्शाया है वैसा मुझे अंगीकार है। अरे जैसा आचार्य जिन तारंतरण, जैसा जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं वैसा सत्य ध्रुव और प्रमाण है। यहाँ अपने कर्तव्य की, अपनी बुद्धि की, अपने अंतर में चलने वाले प्रपंचों की, इनकी दृष्टि हटा के जैसा सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है एक बार वैसा स्वीकार करो आत्मा, तुम्हें वैसा का वैसा वेदन होगा। तत्वार्थ साधम च करोति नित्यम, जैसा उन्होंने अपने प्रयोजनभूत तत्व को, मोक्ष मार्ग को साधते हुए नित्य अनुभव किया है अनंत गुणों का, अनंत चेतन में स्वभाव का, अपने शुद्ध सम्यक्त का, जैसा वेदन उन्होंने मोक्ष मार्ग में किया है संसार से मुक्त अपने सिप सुख का, अतीन्द्रिय आत्मानंद का, वैसा ही वेदन इस क्षण इस पल तुम्हारी आत्मा करेगी कि हाँ मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाशमय चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अतीन्द्रिय सुख, मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता, मेरा चैतन्य ज्ञान विज्ञान में पिंड स्वरूप मेरे अंतर में इस पल वरत रहा है, मेरे अंतर में इस पल वरत रहा है, मेरी अंतर ज्योति में इस पल प्रति बिल्कुल बिल्कुल सामने साक्षात्कार रूप में प्रतीति में बरत रहा है। मैं तो ऐसा ज्ञान घन पिंड वाला भगवान आत्मा ही हूँ, मैं तो ऐसा अकर्ता अभोक्ता चेतन स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, मैं तो ऐसा अतुलित ज्ञान वैभव का पुंज परिपूर्ण अतीन्द्रिय चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मुझ में मेरी चेतन सत्ता के अलावा दूसरा कुछ है ही कहाँ। ऐसा स्वयं में बरतता हुआ दिखाई देता है, ऐसा स्वयं में बोध रूप जानने में आता है, ऐसा स्वयं में निष्ठा रूप बरतता है कि हाँ मैं वो चैतन्य पिंड हूँ, हाँ मैं वही चैतन्य पिंड हूँ, हाँ मैं वही चेतन ज्ञान पिंड हूँ, मैं तो हाँ वैसा अतीन्द्रिय आत्मा चेतन ज्ञान पिंड हूँ। मुझ में मेरी वर्तना के अलावा, मुझ में मेरी ध्रुव चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो भैया कितना आसान हो जाता है मोक्ष मार्ग, कब? जब अपनी दृष्टि समर्पित हो जाती है। तुमने मन का समर्पण तो सुना होगा, लेकिन दृष्टि का समर्पण नहीं सुना होगा। जब अपनी दृष्टि समर्पित हो जाती है जिन भगवान की दृष्टि में, तब जिन दृष्टि कहलाती है, याद रखना। जब तक जीव की अपनी दृष्टि है तो उसके अनंत काल के संस्कार तो अशुद्ध है, वो जिन दृष्टि नहीं कहलाएगी। लेकिन जिस समय जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं उन वचनों में, उस स्वरूप में जब जीव का हृदय, जब जीव की दृष्टि समर्पित हो जाती है, उस समय से जिन दृष्टि युक्त शुद्धम, जैसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जैसा जिनेंद्र भगवान बताते हैं, वैसा ही इस जीव को अनुभव में आने लगता है कि हाँ 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 ये ज्ञान आनंद में स्वरूप तो मेरा स्वरूप है। व्यर्थ विकल्पों में उलझ रही है मेरी आत्मा, व्यर्थ संसार की नाना प्रकार की विकृतियों को मैं व्यर्थ में मान मान के मरा जा रहा हूँ, मैं व्यर्थ में स्वीकार कर करके आकलित व्याकलित हो रहा हूँ, मैं व्यर्थ में कर्तव्य भोक्तत्व की स्वीकारता करके व्यर्थ में आकलित और व्याकलित हो रहा हूँ। वास्तविकता में तो, यथार्थता में तो चैतन्य ज्ञान में स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। बस वास्तविकता में, यथार्थता में, केवल ज्ञान में सत्ता ही मेरा स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद में ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में ही मेरा स्वरूप है। मैं तो आकर्ता अभोक्ता शाश्वत सिद्ध स्वरूप चैतन्य में परमात्मा ही हूँ। मुझ में मेरी प्रभुता, मुझ में मेरी नित्यता, मुझ में मेरे हृदय कंठ हृदय विरुलितम, मेरे मति और शुद्ध ज्ञान में तो मति में मेरी आत्मा की प्रतीति है, मैं परमात्मा हूँ ऐसी प्रतीति है, और शुद्ध ज्ञान में एकमात्र आत्मा का स्मरण, वस्तु स्वरूप का सहकार, द्रव्य की स्वतंत्रता, तीनों लोकों का स्वतंत्र परिणमन, आकर्ता अभोक्तत्व का प्रगाढ़ 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 गहरा 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 और गहरा चिंतन, और गहरा चिंतन, और गहरा बिल्कुल अंतरोन्मुख होता हुआ, बिल्कुल कि हाँ मैं तो ध्रुवी हूँ, कुछ नहीं करता, कोई मेरा कुछ नहीं करता, मैं किसी का कुछ नहीं करता, मैं आकर्ता अभोक्ता। इस दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सब आकर्ता अभोक्ता, अरे सारे जीवों का परिणमन आकर्ता और अभोक्ता।
कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, कोई किसी से कोई अपनत्व नहीं करता, कोई किसी से वेर नहीं करता। यहाँ तो जीव आत्मा अपने से ही अपने में, अपने से अपने में ही जो कुछ करता है, ये आत्मा तो अपने में ही करता है, अपने में ही करता है। भैया ये आत्मा स्वयं अपना स्वामी है, पर का स्वामी नहीं है। ये आत्मा स्वयं अपनी प्रभुता का स्वामी है। यह आत्मा पर का कर्ता नहीं है, पर का स्वामी नहीं है। ये आत्मा स्वयं की चेतन में शक्ति वाला है। ये आत्मा स्वयं की शक्ति वाला है। ये आत्मा स्वयं के अनुभव वाला है। ये आत्मा पर के अनुभव वाला नहीं है। ये आत्मा पर पर्याय के अनुभव वाला नहीं है। ये आत्मा पर परिणमन के अनुभव वाला नहीं है। ये आत्मा स्वयं की शक्ति वाला है। तो भैया जो आत्मा स्वयं की शक्ति वाला है, जो आत्मा स्वयं के अतीन्द्रिय आत्मा के वेदन वाला है, तुम उस शुद्धात्म स्वभाव को हृदय से अंगीकार करो ना। क्यों कर्तव्य भोक्तत्व के विकल्प में उलझते हो? क्यों मान अपमान की चिंता में उलझते हो? क्यों अहंकार रखते हो कि मेरे मन में दिखाई देगा तो मैं मानूंगा? इस अहंकार को छोड़ो, इस पर्याय के अहंकार को छोड़ो और कह दो जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव, जो आपकी दृष्टि में दिखाई देगा वो मैं स्वीकार करूंगा। बस इतनी सी समर्पणता की बात है। बस इतनी सी समर्पणता की बात है। शुद्ध सम्यक दिखाई देगा, शुद्ध सम्यक। इतनी सी समर्पणता की बात है। हृदय से इतनी कठोरता धुलने की बात है। इतना ही अंतर से श्रद्धान होने की बात है। बस अनंत गुणों की गुणमालिका अपने हृदय और कंठ में मति श्रुत में झूलती हुई दिखाई देगी। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा अनंत चतुष्टय का उपभोग कर रहे हैं, वैसा अनंत चतुष्टय तुम्हारे हृदय और कंठ में रुलता हुआ दिखाई देगा, झूलता हुआ, मालिका रूप झूलता हुआ दिखाई देगा। रत्नत्रय की गुण मालिका। अरे रतन जड़े हुए दिखेंगे तुम्हें, तुम्हारे ज्ञान रूपी गुण मालिका में। रतन, रत्नत्रय के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अरे संसार के रत्न तो धूल का ढेर है, जिन्हें तुम संभाल के रखते हो, घर में इकट्ठा करके रखते हो। धन दौलत हीरा मोती पुखराज, ये तो धूल का ढेर है, सब जड़ पुर्तगाल है जिसका महत्व करते हो। यदि रत्नत्रय है, रत्न है, सच्चा रत्न है, तो वो अपना रत्नत्रय में ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव। क्या कभी चेतन रत्न की कदर आती है? क्या ऐसे ज्ञायक रत्न की कदर आती है? क्या मैं ज्ञायक ज्ञान स्वभावी, मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी, मैं ज्ञानानंद ज्ञान स्वरूपी, मैं भगवान आत्मा, क्या ऐसे चेतन रत्न की कदर आती है? चिदानंद 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 चिदानंद। भैया जिन्हें चैतन्य रत्न की कदर है, जिन्हें चिदानंद स्वभाव का मोल है, जिन्हें अपने अतीन्द्रिय आनंद का, अपने आत्म स्वभाव का, अपने स्वाभिमान, अपने स्वसत्ता के बहुमान का मोल है, भैया वह ज्ञानी है। वे ज्ञानी है, वे ज्ञान आनंद में विलसने वाले ज्ञानी है, वे आत्मा में विलसने वाले ज्ञानी हैं। और भैया जिन्हें ऐसे अपने चैतन्य का बोध नहीं है, जिन्हें ऐसे अपनी स्वसत्ता का बोध नहीं है, जिन्हें ऐसे अपनी स्व आत्मसत्ता का बोध नहीं है, भैया वही अज्ञानी है। अज्ञानी बनोगे, अहंकार रखोगे, पर्याय का अहम रखोगे, तो फिर संसार दिखेगा। क्योंकि संस्कार तो तुम्हें अनादिकाल से, जीव को, मुझे या तुम्हें, अपन सबको मिथ्यात्व और मोह में मद होने से संस्कार तो अज्ञान के ही हैं, पर्याय को देखने के ही हैं। लेकिन इन पर्याय को देखने के संस्कार तोड़ना है। यदि इस अज्ञान को जड़ से मिटाना है, इस कर्तृत्व को जड़ से मिटाना है, इन अशुद्ध पर्याय के, इन परिणमन को, अशुद्ध पर्याय की इन अशुद्ध भावनाओं को जड़ से मिटाना है, तो भव्य आत्मा इन्हें जड़ से मिटाने का एक उपाय है, जिन शुद्ध दृष्टि जो जिनेंद्र भगवान की दृष्टि है, उस दृष्टि में अपने आप को विलय कर देना, बिछा देना। इन कर्तृत्वों का, इन संस्कारों का अहम छोड़ देना और आत्मा के स्वाभिमान को उपलब्ध कर लेना। जिन भगवान के वचनों की बहुमान, जिन वैनम जयवंतम, उनका स्वाभिमान उत्पन्न कर लेना कि जिन भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान की बात कोई साधारण व्यक्ति की बात थोड़ी ना है। सर्वज्ञ भगवान कोई ये अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ लगते हैं, ये इनके वचन थोड़ी ना है जो बदल जाएंगे। अरे सर्वज्ञ भगवान की बात कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान तो वह है जिनके वचन अमिट है, शाश्वत है, तीनों लोकों में वंदनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। इसे सर्वज्ञाता सर्वज्ञ देव के वचन है। उनके वचनों के प्रति समर्पित होने का अर्थ है
अपने जिन स्वभाव के प्रति समर्पित होना, अनंत गुणों के प्रति समर्पित होना, सर्वज्ञता के प्रति समर्पित होना। और जो सर्वज्ञता के प्रति समर्पित होते हैं, जो सर्वज्ञता में बिछते हैं, जो सर्वज्ञता में डूबते हैं, भैया वही सर्वज्ञ हो जाते हैं, वही सर्वज्ञ हो जाते हैं। जो सर्वज्ञता में समर्पित हो जाते हैं वही सर्वज्ञ हो जाते हैं। और जो सर्वज्ञता से अहंकार रखते हैं कि तुमने जो देखा होगा हम देख लेंगे, भैया वो संसार में भटकते रहते हैं। जो सर्वज्ञता से ही अहंकार कर लेते हैं, जो सर्वज्ञता को ही नहीं स्वीकार कर पाते, जैसे मारीची का जीव, आदिनाथ भगवान का पोता, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, मारीची ही बेचारा देखते ही रह गया। लेकिन देखता ही तो रह गया, लेकिन अहंकार ही हो गया कि भैया सर्वज्ञ वो आदिनाथ क्या बताएंगे, मैं खुद बताऊंगा ना सबको। बस मद में फूल गया, पर्याय का अहम आ गया तो सब कुछ भूल गया। देखो भावना कैसी उत्पन्न हुई। भाई आदिनाथ ने दीक्षा ली, मारीची ने दीक्षा ले ली। आदिनाथ ध्यान ज्ञान में डूबे, ध्यान तपस्या में लीन रहे, तो आदिनाथ भगवान तो अनादिनाथ थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी थे। वो तो अपने ध्यान में डूब के बरसों तक निमग्न रहे। लेकिन भैया ये महावीर का जो मारीची नाम का जीव था, उस समय ना उसे भूख सहन हुई, ना प्यास सहन हुई। क्षुधा वेदना के चलते भैया भूख प्यास सहन नहीं कर पाया, आहार के लिए निकल गया। भैया अब आहार के लिए निकला, जंगलों में भटकने लगा, कंदमूल खाने लगा। क्या करे बेचारा, अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद नहीं चखा ना, सम्यक दर्शन का अमृत नहीं पिया ना। वो अनादिनाथ तो अपने ध्यान में डूबे हैं, लेकिन बेचारा ये भटक रहा है, घूम रहा है। भाई क्या करा भैया, सिद्धियां कर ली, रिद्धियां प्रकट कर ली, अपने शिष्य बना लिए, चेले बना लिए, आ गया मत अपनी दृष्टि का। भूल सम्यक दर्शन तो था ही नहीं। आदिनाथ भगवान के साथ देखा देखी निकल गए थे, समूह शरण तो कभी गया नहीं। भैया वहीं जंगल में रहने लगा, वस्त्र छाल ओढ़ लिए, अपने आप को गुरु मान बैठा, लोगों को उपदेश देने लगा। खुद को ही उपदेश नहीं मालूम, खुद को ही सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान नहीं मालूम। भैया सर्वज्ञ भगवान तो, आदिनाथ भगवान तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, लेकिन इसको अपना मत छूटा ही नहीं, अपने शिष्यों का राग छूटा ही नहीं, समूह शरण गया ही नहीं, वाणी सुनने गया ही नहीं। भैया क्या हुआ, क्या फल मिला? पूरे 23 तीर्थंकर चले गए केवल ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन ये लटकारा बेचारा जी। भैया वो तो उसकी होनार थी, भैया वो तो उसकी होनार थी, इसलिए लटकारा। अरे भैया होनार तो छोड़ो, होनार थी वो तो ठीक है, उसका बेसा परिणमन था, बेसा तो वो सब ठीक है, लेकिन बात तो तुम इतनी सी देखो कि उसको उस सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वयं उसके दादा हुए थे, उसे उस सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पण नहीं हुआ। बस उसने उनकी दृष्टि से नहीं देखा, जो अपना अहम बन गया था, जो अपना मत खड़ा हो गया था, जो अपना संप्रदाय खड़ा हो गया था, उस दृष्टि में अकड़ गया। एक नहीं 363 मिथ्या मत चला दिए। ये अज्ञानता, ये उस समय की अज्ञानता है जब आदिनाथ के समय की अज्ञानता। ये ऐसे नाना प्रकार के मत बनाता गया, ऐसे नाना प्रकार के संप्रदाय खड़ा करता गया, लेकिन भैया अपने आत्मा को अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी को समर्पण नहीं कर पाया। परिणाम तुमने कितनी पर्याय, कितनी लाख वेश्याओं की, कितनी निकबू की, कितनी एक इंद्री पर्याय, कितनी क्या क्या वेदना नहीं सही, परिणाम कितना भयंकर हुआ, परिणाम कितना भयंकर हुआ भैया। इसलिए अहंकार का परिणाम भयंकर है, अहंकार की अकड़ भयंकर है। इसलिए संक्षेप में इस गाथा का सार कह रहा है। कल फिर गूढ़ रहस्यों की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। आज बहुत सरलता से समझा दिया, आज बहुत सरलता से जीवों को अभ्यास किया कि बहुत सरलता से पी जाएं। आज बहुत सरलता से जीव इस अनुभव को प्राप्त कर लें, इसका प्रयास किया है कि भैया जय शुद्ध दृष्टि सम्यक शुद्धम। सिर्फ इस शुद्ध दृष्टि जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति तुम सिर्फ अपनी दृष्टि का समर्पण कर दो, जैसा वो देख रहा है वैसा ही देखो, वैसा ही स्वीकार कर लो, तो तुम्हें शुद्ध सम्यक दिखाई दे जाएगा।
वो शुद्ध सम्यक दिखेगा तो उसमें उसकी गुणों की गुण मालिका भी तुम्हारे हृदय कंठ में रुलेगी रुलेगी और रुलेगी। जब जिनेंद्र परमात्मा को रुल रही है, जब गुरु महाराज को रुल रही है, तो तुम्हें भी वो गुण मालिका झूलते बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ऐसा अनंत विश्वास करो, ऐसा अनंत विश्वास करो कि वो गुण मालिका मेरे हृदय कंठ में रुलेगी रुलेगी विरुलितम। मेरे कंठ और हृदय में वो गुण मालिका रुलेगी, बिना रुले नहीं रहेगी। ऐसा बहुत बहुत गहन श्रद्धान करो, बहुत गहरा श्रद्धान करो कि जैसा सर्वज्ञदेव कह रहा है, बस जैसा सर्वज्ञदेव बता रहा है, बस वैसा ही मेरा समर्पण है, वैसा ही मेरा दृष्टि का समर्पण है। जैसा सर्वज्ञदेव सुना रहा है वैसा ही मेरा अंतर का भाव है। मैं किसी प्रपंच को और स्वीकार नहीं करता, मैं किसी अज्ञान भाव को और स्वीकार नहीं करता, मैं किसी संशय जो अंदर में शंकाएं होती हैं, जो अंदर में विभ्रम की धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो मन बाहर की ओर ले जाता है, मैं इन सबको स्वीकार नहीं करता। ये सब तो पर्याय परिणमन की अवस्था है। मैं तो सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान की जो दृष्टि है, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव का जो उपदेश है, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की जो वाणी है, मैं तो एकमात्र उसके प्रति अपना समर्पण करता हूँ। बस भैया इतना सा कार्य भर, बस आज के लिए विशेष सिर्फ इतना ही कार्य कि मैं पूर्ण रूपेण अपने सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहे हैं उनकी वाणी के लिए समर्पण करता हूँ। बस इतना भर एक दृढ़ता से पुरुषार्थ हो जाए, इतना भर एक निष्ठा से पुरुषार्थ हो जाए, तो भैया ये रत्नात्रय की गुणमालिका आत्मा के अनुभव में आए बिना रहने वाली नहीं है। ये अपने ही स्वरूप है, ये अपनी आत्मा की मस्ती है, ये अपने ही आत्मा का वैभव है, और ये अपने ही स्वानुभव की बात है। तो भैया जब अपनी बात है, अपने स्वानुभव की बात है, अपने आत्मा की मस्ती है, अपने चेतन गुणों की प्रतीति है, तो ये प्रतीति अपने को ही होगी। इसलिए हृदय में गहरा श्रद्धान रख के, हृदय में गहरी भावना को रख के, हृदय में अंतर से जिनेंद्र भगवान के सत्य वचनों के प्रति गहरा समर्पणता का भाव रख के, हे भव्य आत्मा तू इस सत्य को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार कर कि भैया दे जय शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि जिसे जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है, जो शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त है, भैया वो दृष्टि ही मैं अंगीकार करता हूँ। बस मैं उन गुणों को ही अंगीकार करता हूँ। बस मैं उस जिनेंद्र भगवान के उपदेश को ही अपने हृदय में अंगीकार करता हूँ। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा और मुझे कुछ स्वीकार नहीं है। इतनी गहरी स्वीकारता और इतनी निश्चल समर्पणता, दो चीज याद रखना भैया। इतनी गहरी स्वीकारता कि बस शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है, और इतनी गहरी समर्पणता कि ये शुद्ध दृष्टि मेरा परिणमन है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखना है, एक ही सत्य देखना है कि जो गुण जिनेंद्र परमात्मा दिखा रहा है, जो गुण मालिका जिनेंद्र देव बता रहा है, जो जिन गुणों की गुण मालिका वीतरागता में जो चेतन स्वभाव जिनेंद्र परमात्मा बता रहा है, बस वही सत्य है, वही ध्रुव और वही प्रमाण है। मुझे उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। बस मुझे उस परम सत्य के अलावा, उस परम अतीन्द्रिय आनंद के अलावा, उस परम अतीन्द्रिय सुख के अलावा मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। बस एकमात्र सत्य देखना है, एकमात्र सर्वज्ञ परमात्मा जो दिखा रहा है वो देखना है, एकमात्र सर्वज्ञ परमात्मा जो अनुभव बता रहा है बस वो अनुभव करना है, एकमात्र सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वरूप को दर्शा रहा है बस उसका दर्शन करना है। एकमात्र सम्यक दर्शन की निर्मलता अर्थात आत्म अनुभूति के अलावा मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं करना। बस संसार से मुक्त होने का, संसार मुक्तम शिव शोक बीरजम, अरे इस संसार से मुक्त होने का और अपने शाश्वत शिव सुख को प्रगटाने का एकमात्र यही उपाय है। कहीं भी भटक लो, कितना भी भटक लो, अपने शाश्वत सुख को उपलब्ध करने का, अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख को भोगने का, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में अमृत में रत रहने का सिर्फ एकमात्र यही उपाय है। बस भाई क्या एकमात्र उपाय है? जिन भगवान की शुद्ध दृष्टि। बस एकमात्र यही मार्ग है चेतन, सिर्फ एकमात्र। यदि हृदय से स्वीकार कर सको, हृदय से अंगीकार कर सको, अपनी अंतर आत्मा से स्वीकार कर सको, तो यही मार्ग है। आज कर लो और अभी कर लो। और यदि भैया इस बार चूक गए तो अनंत काल तक दुर्गति में जाना पड़ेगा।
इस बार चूक गए इस सहानुभूति से, इस बार चूक गए इस जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति समर्पणता से, यदि इस बार तत्वार्थ की साधना से चूक गए, मोक्ष मार्ग से चूक गए, तो कल्प कालों के लिए दुर्गति में चली जाएगी आत्मा। पंचम काल में जीव की दुर्गति निश्चित है यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। त्रियंश पर्याय, नरक पर्याय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में जाएगा, मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। निश्चित जानो, निश्चित ये दुर्गम काल है। यदि आत्म अनुभूति नहीं है, तत्व का श्रद्धा नहीं है, तो परिणाम गिर रहे हैं। विषय वासनाओं का संयोग है, चारों ओर आकुलता है, रोग है, शोक है, पीड़ा है, विकथा है, व्यसन है, चारों ओर माया ही माया है चेतन, चारों ओर अज्ञान माया फैली है, चारों ओर कर्तव्य की माया फैली है, चारों ओर पाप प्रपंच फैले हैं। यदि तुम्हें इन सबसे निर्मुक्त रहना है, सबसे भिन्न रहना है, सबसे बिल्कुल एकदम भिन्न अपने आप को अनुभव करना है, तो एक जिन भगवान की दृष्टि के प्रति अपना समर्पण कर दो, तो तुम्हें अपना परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें अपने स्व स्वभाव का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें अपना निखालिस शुद्धात्म स्वभाव दृष्टिगोचर हो जाएगा, तुम्हें अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव चेतन में भगवान आत्मा वैसा अनुभूति में आ जाएगा, और भव्य आत्मा जहाँ अपना स्वरूप अनुभव में आ जाएगा, जहाँ अपनी चेतना अनुभव में आ जाएगी, जहाँ अपनी गायक सत्ता अपने अनुभव में आ जाएगी, वहाँ स्वयं सिद्धि है, वहाँ स्वयं मुक्ति है, और वहाँ स्वयं अपने आत्मा का अनुभव है। वहाँ मुक्ति 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 बिलसाई, वहाँ मुक्ति तो मुक्ति में बिलस रही है, वहाँ सिद्धि तो सिद्धि में बिलस रही है, और वहाँ आनंद तो आनंद में बिलस रहा है। बस भैया आज इतना ही, बस आज इतना ही। आज इस समर्पणता का पाठ अपने जीवन में ले जाओ, दृष्टि का समर्पण। जो दिखाओगे वो देखूंगा, बस अंधों का जैसा नहीं है मेरा काम कि अंधेर नगरी में मैं जैसे अंधा हो, कोई मिथ्या गुरु के शरण में गया हो कि भैया जो कहोगे वो मान लूंगा। हाँ, प्रमाण अनुभव से सिद्ध। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सर्वज्ञ है, मैंने उनकी वाणी का अनुभव किया है, मैंने उनके वचनों को स्वानुभूति से परखा है, इसलिए मैंने अपने स्वानुभव में उनके वचनों को देखा है, मैंने उन गुणों को, उस आत्मा को सत्य स्वीकार किया है, श्रद्धान किया है। इसलिए मैं अंधों की तरह विश्वास नहीं कर रहा, मैं तो आग वालों की तरह विश्वास कर रहा हूँ कि सर्वज्ञ देव तीनों लोगों के जाननहार है, सर्वज्ञ देव तीनों लोगों के ज्ञाता है, और जो उनके दृष्टि में आया है वो परम सत्य है। भैया ऐसे आंख वाले, ऐसे ज्ञानियों की तरह, ऐसे सच्चे श्रद्धान को, सम्यक श्रद्धान को रखने वालों के भव्य पात्र जीवों की तरह जैसा सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, वैसा अपने आप को उनके वचनों के प्रति समर्पित कर दो, वैसी अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि में समर्पित कर दो, तो तुम्हें भी उस शुद्ध सम्यक का वैभव और रत्नात्रय की अनंत गुण मालिका अपने हृदय में प्रकाशित, स्वानुभव में प्रकाशित जानने में आएगी। और जब ये गुणमालिका जानने में आएगी, वहाँ आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद फट पड़ेगा, आत्मा का अतीन्द्रिय वैभव फट पड़ेगा, शुद्ध आत्म स्वभाव की, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की महिमा बिल्कुल अंतर से छल छला जाएगी। बस भैया ऐसी आत्मा की महिमा, ऐसे स्वभाव की प्रभुता समस्त भव जीवों के हृदय में उलसती हुई, विलसती हुई अनुभव में बरते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य तारन तारन देव का यही उपदेश है कि सभी भव जीव अपने ऐसे चेतन गुणों के अनुभव में और रत रहें, लीन रहें, तन्मय रहें, और गुरु की आज्ञा को मान के अपने मोक्ष मार्ग में, तत्वार्थ की साधना में निरंतर आगे बढ़ता रहें, निरंतर अपना उत्तरोत्तर विकास करते रहें, तत्वार्थ की साधना में रत रहें। यही गुरुदेव की भावना है, यही गुरुदेव का उपदेश है, और यही हमें स्वीकार करना है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारन तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो।